हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। हम देख रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी वाला पोर्शन। एंड सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट वाला चैप्टर, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होती है। जैसे क्या हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ओके, लैंड हो गया, सॉइल हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें नेचर के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। प्लांट्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचर से प्राप्त है, इसलिए इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेस एंड अनदर थिंग इज इकोसिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे, अभी तो हमने सिस्टम की बात करी कि पूरा जितना भी सिस्टम है हमारे अर्थ पे वो सब एक सिस्टम है। लेकिन इसके बारे में पढ़ने के लिए हमने इसे अलग अलग 4 प्रकार से सब सिस्टम्स में बांटा है। जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर है उसे हमने 4 भागों में बांट दिया, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। लिथोस्फीयर मीन्स ऐसा स्फीयर जो किसकी बात करता है, लिथोस की बात करता है। लिथोस मीन्स लैंड। तो जो ऐसा स्फीयर जो लैंड के बारे में बात करता है उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। सॉइल हो गई, या हमारे अर्थ का अपर पार्ट जो है उसे हम सॉइल कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। वहीं हमारा जो पूरा अर्थ है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे मैंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, कोर हो गया। ओके, अभी अपने को क्या बात करनी है, लैंड के बारे में पढ़ना है, तो हम सबसे अपर मोस्ट लेयर के बारे में लिथोस्फीयर में जानेंगे। देन इसकी अलग अलग लेयर्स के बारे में भी जो है चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, लिथोस्फीयर के अंतर्गत ही आएगी। देन बात आती है हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर मीन्स हाइड्रो प्लस स्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ऐसा स्फीयर जिसमें वाटर के बारे में बात हो रही है। जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर उसे हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत लेते हैं। अब वो या तो लिक्विड स्टेट में हो, या वेपर स्टेट में हो, या आइस स्टेट में हो। तीनों ही स्टेट जो है वो देखी जाती है हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंडरग्राउंड है, या एयर में है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हाइड्रोस्फीयर में आएगी। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स सीख लेते हैं। जैसे लिक्विड बोला, तो लिक्विड मीन्स जब रनिंग वाटर है तो इसे हम लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये सरफेस पे भी प्राप्त होता है हमें, और अंडरग्राउंड भी देखने को मिलता है। जैसे अंडरग्राउंड जैसे ट्यूबवेल्स हो गई, ट्यूबवेल्स के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हो गई। ऑन द सरफेस पे पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, ये सभी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और ऑन द सरफेस है। देन आती है वेपर। तो वेपर मीन्स जो हमें हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम हवा में मॉइस्चर होता है तो वो भी क्या है, एक वेपर वाला फॉर्म है हमारे वाटर का। देन है आइस। आइस मीन्स, आइस तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी देखते हैं, लेकिन हमारी अर्थ पे जो पोलर रीजन्स हैं वो कैसे होते हैं, पूरी तरीके से आइस से ढके हुए होते हैं। तो ये है 3 फॉर्म्स जो कि वाटर के हमें पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, और ये सभी हाइड्रोस्फीयर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर, दैट इज लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सभी बायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग। बायोटिक में सभी आ जाएंगे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं एबायोटिक में विंड, ओके, फिर हमारा जो दूसरे नेचर्स की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती है। अब वो सारे कंपोनेंट या वो सारे फैक्टर्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है
उसकी एनर्जी लेने के लिए या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए, वो सभी चीज़ें बायोस्फीयर के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, तो हम ह्यूमंस को एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करना पड़ता है ताकि हम सरवाइव कर पाए। वहीं फूड के लिए हम दूसरे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। वहीं सर्वाइवल के लिए हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो शेल्टर के लिए भी हमें किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, वो सभी हमारे बायोस्फीयर में आएंगे। फोर्थ हमारा होता है दैट इज एटमॉस्फियर। सो एटमॉस्फियर जो है वो एक्चुअली में एक ब्लैंकेट है गैसेस का, जो कि हमारी अर्थ की बाहरी वातावरण में होता है। ओके, हमारे अर्थ को पूरा सराउंड करके रखता है। और ये हमारे प्लेनेट का जो सरफेस है उसके एकदम पास से स्टार्ट हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर लेयर जो होती है, एटमॉस्फेयर में ही जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है उसे अलग अलग लेयर्स में बांटा जाता है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उन्हें भी फिर आगे सब डिवाइड किया गया। पहले हम बात करते हैं एयर की। तो एयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन, वही 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर जितनी भी गैसेस है वो सभी होती हैं। अगर इनका परसेंटेज अपर या लोअर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हम पे भी और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी। और जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं या व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो इन सब से इनमें जो हमारा परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है। और इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये अलग अलग चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये था हमारे सबसे पहले हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देन हमने इन रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इनके बारे में हम देख चुके हैं। देन आते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर। इन्हें हमने 5 टाइप्स में बांटा है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसके बारे में जो एटमॉस्फेरिक लेयर है इसके बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऐसे वीडियो आगे भी पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।